नचले 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 बिंदड़ी नचले बिंदड़ी नचले बिंदड़ी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चोखे और अनोखे शो में जिसका नाम है नचले बिंदड़ी, जो देगा राजस्थान की बिंदड़ियों को एक नई पहचान। हिंदुस्तान जहां नृत्य की कई सारी विधाएं हैं और आज वो थीम है जो कई बरसों से चली आ रही है। हमारे हिंदुस्तान में नृत्य की बहुत सारी फॉर्म है, वेस्टर्न फॉर्म भी अब हमारे हिंदुस्तान में कई सारे लोग करते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न करता है वो क्लासिकल नहीं कर सकता, लेकिन जो क्लासिकल कर सकता है वो सारी फॉर्म कर सकता है। तो आज की थीम है हमारी क्लासिकल डांस। तो चलिए अब हमारे जजेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं और आपसे मिलवाते हैं हमारे जजेस से। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरविंद जी का, स्वागत कीजिएगा शबाना जी का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम प्रीति अमी जी का। जिस तरह का आज लुक है प्रीति जी का, तो आज मैं मिश्री की डली नहीं बोलना चाहूंगा, अनारकली बोलना चाहूंगा। लेकिन अभी इस मंच को क्लासिकल से डबल क्लासिकल बनाने के लिए आ रही हैं वो जिन्होंने नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ली, यानी कि पंडित श्री मदन कुमार जी से ली, और उनके पद चिन्ह पर चलकर उन्होंने जयपुर घराने का नाम रोशन किया। और आगे की शिक्षा ये अपनी माता यानी कि श्रीमती श्यामलता जी से ले रही हैं। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी में सितारा देवी जी के बचपन का किरदार भी निभाया और उस किरदार को देखकर दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त साहब ने वाह वाह बोला। तो आज वाह वाही और तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज बरखा पंडित। साथ ही साथ आज स्टेज पर ऐसा फील हो रहा था कि ये म्यूजिक पर डांस नहीं कर रही हैं, इनकी अदाओं से म्यूजिक चल रहा है। तो बरखा जी के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल बरखा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टेज पर आकर आज हमारे नचले बिंदी का स्टेज है जिसको आपने इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। सबसे पहली बात, मैं इस शो को देखती आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक घरेलू औरत
बाहर निकल कर के और ये स्टेप उठाती है और उनके जो घर वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ आने के लिए। मैं वहाँ आना चाहूँगी। यस मैम, प्लीज वेलकम। बरखा जी, हेलो जी। आपको सिर्फ वहाँ से यहाँ ये बोलने आई हूँ, आपने मार डाला हुए। प्रीति जी बताइए, आपको आज कैसा लग रहा है कि ये हमारे मंच पे आई हैं? सच में दिल बहुत खुश हो गया। आपकी वो अदाएं, वो भाव, वो आंखें, और वहाँ पे जो एक बोल था कि वो लपक के, तो आप जो लपकी है। मैं सिर्फ बरखा जी के लिए इतना कह सकता हूँ, यहाँ से मुझे कहना तो नहीं चाहिए, वहाँ से मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू शबाना मैम। बरखा जी, हमारे यहाँ पर कोरियोग्राफर्स की एक टीम है जो बींदड़ियों को सिखाते हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं सभी कोरियोग्राफर्स से कहूंगी कि प्लीज आप लोग मंच पे आ जाइए। थैंक यू। आज आपको देखने के बाद हम सबकी हालत खराब हो गई। ये मास्टर जी तीनों तो हमें माफ कर देंगे, अगर कोई भूल चुकी हो तो आप भी जरा संभाल लीजिएगा। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू कोरियोग्राफर्स, प्लीज टेक योर सीट। बहुत अच्छा मौका आया हुआ है जो शायद आगे मिले ना मिले हमको। आज हमारे बरखा जी के साथ में उनकी मम्मी भी आई हुई है। मैं चाहूंगा कि प्लीज एक बार उनको भी स्टेज पे बुलाएंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। मैं तो स्वागत कीजिएगा श्यामलता पंडित जी का। श्यामलता पंडित जी वो हैं जिन्होंने राजस्थान घराने को आज इतनी बड़ी पहचान दी है। श्यामलता पंडित जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जो सिखाया है, मैंने मोबाइल को वाइब्रेट होते हुए तो देखा था, लेकिन ये जो कला है इससे मंच को वाइब्रेट होते हुए पहली बार देखा। बिल्कुल, जब मैं डांस करवाया करती थी और ये होने वाली थी तो इसी तरह से ये मुझे भी किक मारा करती थी कि जल्दी से मैं पैदा हूँ और मैं स्टेज पर नृत्य करने लग जाऊँ। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि राजस्थान के नाम से, ये मरुधरा के नाम से ये चैनल जो जी ने शुरू किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ जी वालों की। आप सब राजस्थानी बीनियों से यही प्रार्थना है कि आप भी इसी तरह से आगे आइए, अपनी कला को दिखाइए, कला को अंदर मसोस के मत रखिए। जैसे मेरी बच्ची ने अपनी कला को मसोस के नहीं रखा शादी होने के बाद भी। मैं एक और जो दरख्वास्त है वो आपसे करना चाहूँगी, कथक की कुछ मुद्राएं हम आपसे भी देखना चाहेंगे। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे मंच पे आई हैं। प्लीज आप सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू बरखा जी, आपके लिए भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपकी सीट भी हमने तैयार रखी है। मोहित, आपको सीट तक पहुंचाने का ही मौका मैं नहीं चूकूंगा। तो बरखा जी के आने से आज हमारा मंच बरखा बहार हो गया, लेकिन अभी वो घड़ी है जब पता लगेगा कि वो कौन सी बींदनी है जो इस मंच को छोड़कर जाने वाली है, और वो कौन सी बींदनी है जो आगे का सफर तय करने वाली है। तो बुलाते हैं हम उन दोनों बींदनियों को जो कि हैं डेंजर जोन में, यानी कि प्रीतिका और अंकिता। आप दोनों मंच पर आ जाएं। तो ये वो दो बींदनियां हैं जो इस बार डेंजर जोन में हैं। आज इनकी परफॉर्मेंस से पता लगेगा कि वो कौन सी बींदनी होगी जो खुशी खुशी इस मंच पर आगे की परफॉर्मेंस को जारी रखेगी, और वो कौन सी बींदनी होगी जिसका सफर आज खत्म हो जाएगा। प्रीतिका जी, आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या तैयारी है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं आप दोनों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ तो पहले से हार ना माने। प्रीतिका और अंकिता, लग रहा है कि आपने खूब तैयारी करी है। आपकी तैयारी जानेंगे हम थोड़ी देर में,
तो बची कुछ जो प्रैक्टिस है आप कर सकती हैं और आपको हम बुलाएंगे थोड़ी देर में। थैंक यू वेरी मच प्रीतिका जी, थैंक यू अंकिता जी। रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल है। मनमोहिनी तेरी अदा, तुझे जब देख ले तो फिर घटा पर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है। बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई, तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सादापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली तू हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जलता रंग, कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का मेल, तेरे तन बदन झर 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 अंगार जैसा, तेरा रोम रोम है दहका दहका अग्नि का खेल, तू अगन अगन
क्या बात है अंकिता जी, कमाल की परफॉर्मेंस। हमारे मंच पे फूल आ गए, बाहर आ गए। कमेंट से पहले चलिए बुला लेते हैं प्रीतिका जी को और साथ में लेते हैं इनके कमेंट्स। प्रीतिका जी प्लीज मंच पे आ जाइए। आज आपको बता दूं, जब इन दोनों की परफॉर्मेंस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का लास्ट ओवर देख रहा हूं। और अब हम जानेंगे हमारे जजेस से और हमारे महागुरु से वो पल जो मैं नहीं चाहता कि मैं उसे दोहराऊं, लेकिन ये पल हमें बहुत ही दुख देकर जाता है। लेकिन शो का फॉर्मेट है, हमें पूछना पड़ेगा कौन सी बीननी है जो इस मंच पर आगे का सफर तय करने वाली है। आपने आज जो गाना लिया प्रीतिका जी, नाचे मयूरी फिल्म का गाना, ये फिल्म में थी सुधा चंद्रन जी। सब लोग जानते हैं कि सुधा चंद्रन जी का एक पैर कटा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने क्लासिकल डांस किया है। आपने इतनी हिम्मत की, आपने ये गाना लिया और उसी जोश के साथ आप दोनों ने बहुत ही जोशीला, जो हम हमेशा देखना चाहते हैं, वो आपने करके दिखाया है। शबाना मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इन दोनों परफॉर्मेंस के लिए? दोनों के एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस से, तो आई लव दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। हमारे महागुरु से आप जानेंगे कि उन्हें हमारे राजस्थान की इन दो बींदड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी लगी। मैंने कहा था पिछले टाइम पे कि जब शेर या शेरनी जब 2 कदम पीछे जाते हैं, उसके बाद जो आते हैं तो वो रूप आपने अब भी दिखा दिया। 2 कदम जाने का मतलब यही था कि आप पंजा मारोगे और आपने मार के साबित किया। और मैं तो कह रहा हूं, मुझे गर्व है जिन्होंने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। प्रीति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे इन दो परफॉर्मर्स के लिए? मैंने तो कह दिया कि जैसा सुधा चंद्रन जी ने जिस जोश के साथ एक पैर ना होते हुए भी डांस किया है, वैसा जोश हमारी दोनों बिंदड़ियों ने दिखाया है। बहुत गर्व है इस डेंजर जोन पे। मैं बस यही कहूँगी। वर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? प्रीतिका जी और अंकिता जी, आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान का नाम ऊंचा कर रही हैं, मुझे गर्व है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप लोगों की मार्किंग क्या है। आप दोनों में से कौन हमारे मंच पर रहेगा बरकरार? तो दोनों बीनियों की परफॉर्मेंस आपने भी देखी, हमारे जजेस ने भी देखी, लेकिन इन दो बीनियों में से वो कौन सी बीनी है जिसका सफर आगे तक जारी रहेगा, जानेंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी मरुधरा पर नच ले बींदड़ी। ये बीनियां आज के दिन है डेंजर जोन में, इनकी परफॉर्मेंस हो चुकी है और हमारे जजेस ने कमेंट्स भी दे दिए, लेकिन आप जानेंगे कि इनके मार्क्स क्या कहते हैं। नचले 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 बिंदड़ी बिंदड़ी नचले बिंदड़ी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद उस चोखे अनोखे शो में जिसका नाम है नचले बींदनी, जो देगा राजस्थान की बींदनियों को एक नई पहचान। और यही पहचान बनाने के लिए खड़ी हैं आज राजस्थान की दो खूबसूरत बींदनियां। ये बींदनियां आज के दिन है डेंजर जोन में, इनकी परफॉर्मेंस हो चुकी है, हमारे जजेस ने कमेंट्स भी दे दिए। अब जानेंगे कि इनके मार्क्स क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं शबाना मैम से जानना चाहूंगा, प्रीतिका जी को इस परफॉर्मेंस के अनुसार आप कितने मार्क्स देना चाहेंगी? 10 मार्क्स। प्रीतिका के लिए भी 10 मार्क्स है और अंकिता के लिए भी 10 मार्क्स है। प्रीति जी, आपसे जानना चाहेंगे? डिटो, दोनों के लिए 10। इन दोनों बीनियों ने दे दी है परफॉर्मेंस और इनके मार्क्स भी आ गए हैं, लेकिन इनके मार्क्स के बीच हो गया है टाई। और अब ये पावर जाती है हमारे महागुरु के पास कि वो बताएं कि वो कौन सी बीनी है जो इस मंच से जाएगी और वो कौन सी बीनी है जो आगे का सफर तय करेगी। आज वाकई में हम तीनों का दिल बहुत दर्द हो रहा है। इतना हम लोग कभी कभी अपनों के लिए भी ऐसी पोजीशन का सामना नहीं किया है, इन बिंदड़ियों के लिए हमारे दिल में हो रहा है। आज मैं पहली बार अपना वीटो पावर इसलिए यूज करना चाहता हूँ, और शायद ये फॉर्मेट के खिलाफ भी है, और शायद हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। कभी कभी होता है ना कि दो बच्चे अचानक
अपनी माँ या अपने बाप के सामने इतना अच्छा काम कर देते हैं कि माँ कितनी भी प्यार करती हो अपने एक बच्चे से या दूसरे से, लेकिन वक्त आता है तो ये मजबूर हो जाती है कि इससे मैं भेजूं या इससे भेजूं। तो मैं एज ए महागुरु मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों इस समय हमारे साथ ही रहेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। दोनों बीनियां हैं सिर्फ कृतिका और अंकिता। कृतिका जी, अंकिता जी, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने हमें एक चैलेंज दी हो। आप लोग की तरफ से मैं बोलूंगी कि अगर देखना है मेरी उड़ान को, अगर देखना है मेरी उड़ान को, जाओ ऊंचा कर दो आसमान को। आसमान हमने ऊंचा कर दिया है, दिखा दीजिए आप कहां तक उड़ सकती है। शबाना जी, इस फैसले के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इस फैसले के लिए मैं अरविंद जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके इन दोनों बच्चों को सेव कर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। हाय दोनों के लिए जानलेवा परफॉर्मेंस थी। कृतिका जी और अंकिता जी, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी कि अरे क्या बात कर रही हो आप, मतलब अपने साथ चलोगे कैसे चलेगा? ये हमारे बेचारे पिछले सीरियल में गूंगे थे, बोलने का मौका मिला, तबला ढोलक मंजीरे सब मंगाया हमने, तो ये क्या ये नहीं बोले क्या मोहित बोलेगा? प्लीज मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे राजस्थान की जो शेरनियां, इनसे मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो हिट है हिट है हिट है राजस्थान। और आप अभी क्या वेट करेंगे मेरा? नहीं, तिरकिट धागे तिट धान धान धो। अंकिता जी और कृतिका जी, आज हमारे महागुरु की वजह से आप दोनों हैं सेफ, क्योंकि आज तक ऐसी वीटो पावर शायद किसी भी शो में यूज नहीं हुई होगी। आप दोनों किस्मत वाली हैं, लेकिन किस्मत भी उनके साथ चलती है जिनके पास हुनर होता है, और इन दोनों के पास हुनर है। तो आप आज के इस फैसले के लिए क्या कहना चाहेंगी एक दूसरे को? एक्चुअली हम दोनों एक ही शहर से हैं, हम दोनों उदयपुर से ही हैं, तो हम दोनों जब सामने थे तो डर तो था ही, और ये भी था कि मैं इसका हौसला बढ़ा रही थी। ये अच्छा, दूसरे जा रहे तो खुशी हो रही थी, एक शहर के हो गए तो मतलब हौसला अफजाई कर रहे थे एक दूसरे से। लेकिन अभी मेरी एक कंडीशन रहेगी जो मुझे भी थोड़ा सा खटक रही है। मैंने वीटो पावर तो यूज़ कर लिया, लेकिन आज के बाद आपका तारीफ कितना भी किया जाए, और अगर आपकी तारीफ हो जाए तो आप एक दूसरे को आप अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो, आप सुंदर लग रही हो, ये मस्का पालिश बंद कीजिए। कभी हमको भी दोनों को तो बोलो यार, हम लोग भी तो इतना कर रहे हैं। कृतिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे शो के लिए? मैं अब और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूँगी, और आज जो परफॉर्मेंस मैंने दी यहाँ पे, वो शैलेश सर की वजह से उन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया मेरे अंदर। एक बार शैलेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं महेश सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मैं डेजर्ट जोन में आई थी तो वो मेरे पीछे लग गए कि बस अंकिता ये सब क्लियर करो, ये स्टेप क्लियर करो। और आप दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आज आपने इस मंच को दी है। तो आगे भी इस मंच को ऐसी ही परफॉर्मेंस आप दीजिएगा। अभी आप जा सकती हैं, क्योंकि आगे बीनियां तैयार हैं, क्योंकि उनके अंदर खौफ है कि आज बरखा जी सामने बैठी हैं, तो उनको भी मौका देते हैं। थैंक यू वेरी मच कृतिका। अंकिता जी, प्लीज टेक योर सीट्स। ऐसा पहली बार हुआ है कि डेंजर जोन में जाकर दोनों बीनियां सेफ हो गई हो, तो दुविधा और संकट का वक्त किसी पर भी आ सकता है। तो हमारी बीनियों को करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत, जो कि है क्लासिकल। आप कहीं मत जाइएगा, आने वाली है वो बीनी जिसका कहना है जब वो आएगी तो वाह वाह ही पाएगी। देख, आज वो ऐतिहासिक फैसला देखने का आपको मौका मिला जो शायद किसी शो में हुआ हो। तो अब इस शो को आगे बढ़ाते हैं, और आज की थीम जो कि है क्लासिकल, उस पे परफॉर्म करने आ रही हैं भाभी आभा। नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती,
क्या बात है आभा जी, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी। सही में आज सरस्वती का रूप लग रही हैं। आज ये परफॉर्मेंस जो थी, क्लासिकल और क्लास दोनों चीजें आप में दिख रही थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आभा के लिए। और सीधा बढ़ते हैं हमारे जजेस की तरफ और जानते हैं कि वो कैसे कमेंट्स देते हैं। सबसे पहले शबाना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हाय आभा। हेलो मैम। कैसे हो? मुझे लगता है यहाँ पे बरखा जी का आप लोगों के ऊपर असर हो गया है। मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं, बहुत अच्छी कमर चलाई है। जो आपके मुद्रे थे बहुत अच्छी तरह आपने उसको इस्तेमाल किया और गाना भी इतना खूबसूरत किया जिसका हिसाब नहीं था। थैंक यू मैम। तो इसलिए एक ही बात बोलूँगी, आभा आपकी परफॉर्मेंस थी जानलेवा परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बरखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी ये जानलेवा परफॉर्मेंस आभा जी की। आभा जी। यस मैम। आपके जो एक्सप्रेशंस थे, आपके जो हाव भाव थे, बहुत नाजुकता से आपने उसको परफॉर्म किया है। मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आप जब यहाँ परफॉर्म कर रहे थे जी, हम लोगों की आंखें भी उतनी ही बड़ी खुली थी जितना बड़ा मुंह खुला था। प्रीति जी, आप बताइए आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? संगत का असर बहुत बेहतरीन हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। आप सरस्वती नदी की तरह लहरा रही थी, बह रही थी। थैंक यू मैम। और हमारे दिलों में उतर गई। बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो इसी के लिए तिरकिट धागे तिट धान धान धूम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब सीधा बढ़ते हैं मार्क्स की तरफ आभा। तो सबसे पहले शबाना जी से लें या फिर प्रीति जी से लें या दोनों से एक साथ लें? दोनों से एक साथ लें। 1 2 3। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। सही बात बताऊं मैं तो हमको मतलब मुझे पर्टिकुलरली क्लासिकल का सी भी नहीं पता है, पर मैंने सोचा कि पता नहीं सरस्वती कैसे नाचेगी स्टेज पे। मैंने कहा एक बार चढ़ जाओ, सॉन्ग बजने दो, जो होना है वो हो जाएगा। ये हुई थैंक यू मैम। ये आपने नब्ज पकड़ी है, ये होता है। यही इसी जोश और इसी सोच के साथ आप सभी को स्टेज पे उतरना है। जो होगा देखा जाएगा, दिल खोल के नाचो। इस बात से, इनकी बात के से मुझे एक बात याद आई। जब मेरे पापा पंडित मदन कुमार, अब वो नहीं रहे, लेकिन उनकी मुझे एक बात अभी तक याद आती है और हर परफॉर्मेंस में मुझे याद आती है कि जब वो कहते हैं, बेटा जब तुम स्टेज पर हो, आपके सामने जो भी बैठे हों, वो चाहे वो तुर्रम खां क्यों ना हो, आपको लगना चाहिए कि कोई कुछ नहीं है मेरे सामने, जो कुछ हूँ मैं हूँ, बिकॉज मैं स्टेज पर हूँ। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे सामने सितारा देवी जी हैं, अल्लाह रखा खान साहब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, तो आप घबरा जाएंगे। आप जो आप देना चाहते हैं अपना बेस्ट, आप वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने परफॉर्म किया, आप स्टेज से नीचे उतरे, उनके चरणों पे गिर जाओ। तो ये अपने मन में आज से आप ठान लीजिए, चाहे कोई भी आपके सामने बैठा हो, आप ये सोचिए कि मेरे सामने कोई नहीं है, मैं रानी हूँ इस स्टेज की। थैंक यू मैम। मैम मैं वहाँ का आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आपने एक बार हाथ रख दिया तो बहुत हो जाएगा। आगे मैं क्लासिकल सीखूँ ना सीखूँ, आपका हाथ होगा तो वैसे एक बार आ ही जाएगा। मैम हमारी बींदड़ियाँ अभी तक तो जितने भी थीम पर नाचती हुई आई हैं, कभी नहीं लगता था कि मैरिड है। आज ये लोग इतनी सच संवर के खूबसूरत लग रही है कि अब लग रहा है कि ये बींदड़ियाँ हैं। सुमन, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ सही मायनों में ये लोग जिस तरह से डांस कर रहे हैं, हमारा शो इन बींदड़ियों को एक नई पहचान दे रहा है। क्या बात है, ये हुई ना बात। तो मैम एक बार हो जाए, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। थैंक यू आभा जी, प्लीज बैठ जाइए। तो आज की जो थीम है वो है क्लासिकल और इस फॉर्म पर थिरक रही हैं हमारी बीनियां। तो अब बुलाते हैं उन्हें जिनका कहना है कि जब वो स्टेज पर आएंगी तो स्टेज पर रोशनी दुगनी हो जाएगी। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज प्रज्ञा।
मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे गीसों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है, ये दूरियां हमेशा ही नज़दीक हम बुलाती है। ओ पिया क्या बात है प्रज्ञा जी। और मेरे ढोलना और ढोलना ने यहाँ पे आपकी ये मुराद सुन ली है और सब खुश हैं यहाँ पर। आपने विद्या बालन के गाने पे परफॉर्म किया और एक ही बात कहना चाहूंगा कि इनकी परफॉर्मेंस में मुझे 3 चीजें लगी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सबसे पहले शबाना जी से जानेंगे क्या उन्हें भी ये 3 चीजें दिखी। हाय प्रज्ञा। नमस्ते मैम। नमस्ते सुमन, कहाँ से तुमको ये एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस लगी? मैम मुझे नहीं लगी। बट मैम मुझे तो हर एंगल से बहुत अच्छा, आप कितने एंगल पे गए थे? वहाँ कहाँ गए थे बताइए। मैं गया नहीं, लेकिन मेरी नजरें हर एंगल पर थी। नजरें मतलब क्या 2 ही होती है? सर हम फेवर नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बात बता रहे हैं। नहीं, हम बेवकूफ थोड़ी है इतना, मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब कुछ भी कह जा रहे हो। देखो एक सीरीज नहीं, मुझे शो करना ही नहीं। हम लोग जा रहे हैं, शो छोड़ के जा रहे हैं। हमारे पे काला जादू कर दिया सबने। नहीं, काला जादू कर दिया हमारे पे यार। एक मिनट ना, काला जादू कर दिया, सबके मार्क्स बराबर आ रहे हैं, सबका ये आ रहा है, मतलब बार-बार ये खड़े होकर पता नहीं क्या-क्या करना चाहते हो। लेकिन जो भी है, आपने क्या बोला, मुझे अच्छी लगी ना, तो फिर आप उनको मार्क्स दे दो ना। शबाना मैम, वी आर वेरी सॉरी, बहुत क्योंकि हमें मतलब शबाना मैम सीरियसली एज एन एंकर हमारा ये हक बनता है कि हम अपनी बींदड़ियों को और मेरी बहनों को मैं प्रोत्साहित करूं। अगर आपको सीरियसली बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। मैम ये शब्द मेरी जुबान से नहीं निकल रहा है, मेरे दिल से निकल रहा है। तो अगर तुम्हारे दिल से इतना निकल रहा है तो फिर ये परफॉर्मेंस, अगर ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो फिर ये परफॉर्मेंस जानलेवा थी। क्या नींबू लाओ। तेरे टिट धागे तिट धान धान धो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर आपका भी बाकी है। मैं तो नहीं बोलूंगा। आज हमारे साथ जो आई हुई है हमारी गेस्ट, हाथ दीजिए मुझे आप अपना, इतना नाजुक हाथ है। आय हाय हाय हाय। हिट 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 राजस्थान। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे जजेस से मैं कहना चाहूंगी काफी अच्छी एक्टिंग करने लगे हैं आप लोग। सही में डरा दिया शबाना मैम आपने तो। बरखा जी आपसे पूछना चाहूंगी, अरविंद सर ने आपसे जबरदस्ती तो नहीं कराया हिट राजस्थान? बिल्कुल नहीं। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने बहुत अच्छा किया और आपने उस गाने पर परफॉर्म किया है जो मेरा सबसे तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग,
क्योंकि मैं खुद भी इस सॉन्ग को परफॉर्म करती हूँ स्टेज पर और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। इट्स अ माइंड ब्लोइंग सॉन्ग। मैम मैं बहुत टेंस थी एक्चुअली। सब लोग मिलके झूठ बोलते हो कि क्लासिकल नहीं आता और बहुत टेंस थे। कोई टेंशन तो दिखा नहीं हमें। नहीं मैम, मैं बहुत टेंस थी। मुझे लगा कि बस जैसे नींबूड़ा पकड़ा था मैम ने, इस पे भी वाट लगा देंगे मैम। इस बार संतरे का प्रोग्राम था, नींबूड़ा गया हो गया। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। तो चलिए बढ़ते हैं मार्क्स की तरफ। और सबसे पहले तो नहीं, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि एक साथ मार्क्स दें प्लीज आप सभी प्रज्ञा को। तो 1, 2 and 3 10 मार्क्स। थैंक यू सो मच। 20 मार्क्स हो गए हैं प्रज्ञा जी। थैंक यू प्रज्ञा जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी प्रज्ञा भाभी की परफॉर्मेंस और अब वो घड़ी आ गई है जब पता लगने वाला है कि वो कौन सी बीननी होगी जो जाएगी डेंजर जोन में। कंफ्यूज मैं भी हूं और आप भी, क्योंकि आज सभी बीनियों को मिले हैं 20 मार्क्स। तो अब हम जजेस से पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि कौन सी बींदड़ी जाएंगी डेंजर जोन में। सुमन, हम चारों का डिस्कशन था कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि हमारे डेंजर जोन में जाएगी आभा, क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट था पैर उठा के घुमाने वाला जहाँ उनका रिदम मिस हो गया, उनका बैलेंस आउट हो गया, तो वहाँ इसलिए उस एक बीट की वजह से हम उसको डेंजर जोन में डाल रहे हैं। तो आज हमारे इस मंच पे क्लासिकल डांस पे परफॉर्मेंस देते हुए सभी बींदड़ियों में से आभा जी जा रही हैं डेंजर जोन में। उनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें डेंजर जोन में लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन हम उन्हें दे रहे हैं एक और मौका। इस मौके पे उन्हें खरा उतरना होगा ताकि हमारे इस मंच पे वो बरकरार रहे। लेकिन अब पता करते हैं वो कौन सी बींदनी है जो बनी है बींदनी ऑफ द डे। तो मैं अपने गुरु और महागुरु से जानना चाहूंगा कि प्लीज बताएं कि किसके नाम होगी आज पायल। सुमन एंड हम लोगों ने डिसाइड किया चारों जन ने जी कि आज की बींदनी ऑफ द डे बरखा जी अनाउंस करेंगी। बिल्कुल मैम। आज की हमारी बींदनी ऑफ द डे है प्रज्ञा जी। जोरदार तालियां हो जाएं। एक बार फिर से बनी है बींदनी ऑफ द डे, जोरदार तालियां। हाँ, आपका गिफ्ट आपको मिल रही है SKJ ज्वेलर्स जयपुर की तरफ से चमचमाती पायल। प्रज्ञा जी बन गई है बींदनी ऑफ द डे और आज का जो एपिसोड है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। और प्रज्ञा जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप हमेशा इस स्टेज से ले जाएं चमचमाती पायल। अभी आप जा सकती हैं। तो प्रज्ञा जी बन गई हैं बींदनी ऑफ द डे और आज की थीम जो थी क्लासिकल, इसे फॉलो करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में और अगले ही एपिसोड में आपको पता लगेगा कि वो कौन सी दूसरी बींदनी है जो जा रही है डेंजर जोन में। तब तक कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इंतजार का फल म्यूजिकल और एंटरटेनिंग होता है। तो कल हम आपसे मिलेंगे हमारे इसी शो में इन्हीं एंकर्स और इन्हीं जजेस के साथ। आप लौट के आइएगा हमारे इसी शो में जिसका नाम है नच ले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। नच ले